हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट्स सी हमारे मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म कर सकता है। हमने डिस्कस किया था, कल अगर गैप डाउन ओपन होता है, प्राइस इस वाले लेवल पर आएगा, उसके बाद यहाँ से अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। बट जो अप मूवमेंट हमें यहाँ से चाहिए थी वो सुबह सुबह मॉर्निंग में ही हमें देखने को मिल गई थी। इसकी वजह से जो बायर्स थे वो सुबह सुबह ही एग्जॉस्ट हो गए थे और जो सेलिंग प्रेशर था वो फिर कंटिन्यू रहा। वी वर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस थोड़ा और ऊपर आएगा, अराउंड इस वाले रेंज तक आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर हम टॉप से लेके बॉटम तक, सुबह वाला जो बॉटम था, अगर यहाँ तक रखते तो 0.5 के आसपास आया एंड वहीं से जो निफ्टी था वो गिरने लग गया था। निफ्टी में आई वॉज एक्सपेक्टिंग इन 1 मिनट टाइम फ्रेम कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन था। सी निफ्टी में एक सप्लाई जोन था, इस वाले राउंड पे ये एक सप्लाई जोन था जिसको मैं रिस्पेक्ट कर रहा था, जिसको प्राइस रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और मेरे को लगा था कि यहीं से गिर जाएगा। सो आई शॉर्टेड अराउंड दिस लेवल। जैसे ही मैंने शॉर्ट किया वो अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा के वापस से ऊपर आके ऐसे ले लिया उसने मेरा। ओके, सो माई सेकेंड एंट्री वॉज अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल कि मैंने कहा चलो ये नहीं चलेगा, कोई बात नहीं निफ्टी में, बट हाँ निफ्टी में नेक्स्ट जो हल्का सा ऊपर है वो यहाँ पर है, तो मुझे लगा यहाँ से गिर जाएगा, बट वो उस वाले लेवल पर आया ही नहीं और फिर यहाँ से अच्छा खासा डाउनफॉल उसने दिखा के अच्छा खासा डाउनफॉल उसने दिखा दिया। नेक्स्ट जो सप्लाई जोन था वो यहाँ पर था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर आएगा। दिस इज़ IDM इन SMC, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा ऊपर आएगा, उसके बाद वापस नीचे आएगा, बट ऐसा भी नहीं हुआ, प्राइस इस वाले लेवल पर भी नहीं आया, ठीक है। तो ये वाला जो सेटअप था वो फेल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट भी सेम सेटअप जो यहाँ था वही यहाँ पर भी बना, ठीक है। ये जैसे ये वाला लेवल है इसको IDM कहते हैं SMC के कंसेप्ट में। तो जैसे ही ये लेवल ब्रीच हुआ, ऊपर आया, इस वाले सप्लाई जोन पे आया, यही एक्सपेक्ट कर रहा था, यही सेम सेटअप यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पर। तो जैसे ये यहाँ पर आया, एंट्री मिली और फिर यहाँ से नेक्स्ट जो टारगेट था वो डिमांड जोन तक, यहाँ तक वो मैंने वहाँ पे बुक कर लिया, ठीक है। तो निफ्टी के ट्रेड से नेक्स्ट जो एंट्री थी वो वाज अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल। ये सप्लाई जोन था और यू कैन सी ये डिमांड जोन भी था, उसको ब्रेक किया, नीचे गया, डिमांड जोन से वापस ऊपर आया, दिस वाला सप्लाई जोन, वहाँ पे इनसाइड बार का फॉर्मेशन, यहाँ मेरी दूसरी एंट्री और जो नेक्स्ट टारगेट वो बिलो वाला डिमांड जोन, वहाँ तक का टारगेट। उसके बाद क्या एंट्री बनी, उसके बाद ये जो एंट्री थी वो मैंने निफ्टी में नहीं ली, बैंक निफ्टी में ली। तो इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सप्लाई जोन था सेम सेटअप, प्राइस ऊपर आया, नेगेटिव कैंडल बनाना स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने अलर्ट भी लगाया था इस वाले रेड कैंडल पे। तो जैसे ही अलर्ट आया मैंने बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया और जैसे ही ये प्राइस इस वाले लेवल पर आया निफ्टी, मैंने बैंक निफ्टी अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो लेट्स सी कल मार्केट क्या कर सकता है। अगर मार्केट को देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो यू कैन सी मार्केट इज अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल। मार्केट एक लोअर लोस के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा है। तो जब भी एक लो क्रिएट होता है, जैसे कि यहाँ पे एक लो क्रिएट हुआ, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ से एक लो क्रिएट हुआ तो थोड़ा बहुत हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। तो रिट्रेसमेंट देखने के बाद वी माइट गेट टू सी निफ्टी अराउंड दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन, दैट इज अराउंड 17,760, ठीक है। तो 17,760 के आसपास या 50 के आसपास एक डिमांड जोन है, प्राइस यहाँ तक जा सकता है कल। तो वी माइट गेट टू सी बैंक निफ्टी विल लुक फॉर निफ्टी विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। अगर थोड़ा पुल बैक हमें अपसाइड देखने को मिलता है उसके बाद विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी टिल दिस लेवल। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर कंसोलिडेशन के बाद वापस से इसी डिमांड जोन तक वापस आ सकता है। उसके बाद वी माइट गेट टू सी थोड़ा बहुत रिकवरी, वापस से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है मार्केट में। ओके, नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा सेटअप था, मॉर्निंग से मैं शॉर्ट में था। जैसे निफ्टी में मैंने शॉर्ट किया था, सेम बैंक निफ्टी में भी मैंने शॉर्ट किया था अराउंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल। दिस फॉर द सप्लाई जोन जो हमने कल डिस्कस किया था कि ये एक सप्लाई जोन है, प्राइस यहीं से रिएक्ट करके नीचे आ सकती है। तो दिस वाज 1 मिनट का सप्लाई जोन, प्राइस आई वहाँ पे, उसने नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो सेम कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन यहाँ था, सेम कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन निफ्टी में था, दोनों को मैंने शॉर्ट किया। निफ्टी ने एसएल दिया और बैंक निफ्टी ने एसएल नहीं दिया और बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छे से लोअर उसके फॉर्मेशन में आराम से नीचे जा रहा था। सो दिस वाज 1:13 का अच्छा खासा टारगेट। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट बुक करने के बाद यहाँ पे फिर थोड़ा बहुत निफ्टी में ट्रेड लिया। ये जितने भी डिमांड है, सॉरी, ये जितने भी सप्लाई है वो सारे अब्जॉर्व हो रखे हैं, तो एक अच्छा खासा अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। कब वी डोंट नो, बट हाँ एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्टिल जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था, तो फर्स्ट माय सेटअप वाज दिस कि जो मेन सेटअप था वो यहाँ तक का था, इस वाले सप्लाई जोन पे आएगा तो मैं शॉर्ट करूँगा। बट निफ्टी पहले ही आ गया अपने सप्लाई जोन पे, तो ऑब्वियसली आई हैव टू शॉर्ट, क्योंकि अगर निफ्टी सप्लाई जोन पे है, दिस मीन की बैंक निफ्टी भी किसी सप्लाई जोन पे और निफ्टी नीचे गिरेगा तो बैंक निफ्टी भी साइड बाय साइड नीचे गिरेगा। तो द मोमेंट निफ्टी का अलर्ट आया मेरे पास कि निफ्टी सप्लाई जोन पे है, शॉर्टेड बैंक निफ्टी अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल और फिर अच्छा खासा प्रॉफिट, बैंक निफ्टी अपने डिमांड पे आया, निफ्टी अपने डिमांड पे आया एंड आई बुक माई प्रॉफिट। ओके, उसके बाद क्या हुआ, कुछ भी नहीं, मार्केट क्लोज हो गया। अब कल का देखते हैं, कल क्या कर सकते हैं। कल अगर देखें तो बैंक निफ्टी को अगर हायर टाइम फ्रेम पे देखें, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो इसका जो डिमांड जोन है वो है यहाँ पर, दैट इज़ अराउंड 40,200 से लेके 250 तक। तो यू माइट गेट टू सी अ गुड फॉल इन बैंक निफ्टी ऑल्सो, थोड़ा बहुत और फॉल देखने को मिलेगा, बट स्टिल इट इज़ मेकिंग अ लोअर लो स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक लोअर लो का फॉर्मेशन चल रहा है। तो जैसे ही एक लो ब्रीच होता है वी माइट गेट टू सी अ लिटिल बिट ऑफ रिट्रेसमेंट। तो एक रिट्रेसमेंट की कमी है, रिट्रेसमेंट देखने के बाद विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगेन। तो अभी कल हम थोड़ा सा
थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट के बाद विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। अभी भी हम बेयरिश है टिल दिस डिमांड जोन, उसके बाद फिर ये बॉटम वाला डिमांड जोन दैट इज़ अराउंड 39,500। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स, एक बार CNX फाइनेंस भी देख लेते हैं क्योंकि कल फाइनेंस फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। एज ए डिस्कस की फिन निफ्टी में तो साफ सीधी बात थी भाई, शॉर्ट करके पहले ही रख देना चाहिए था। कब मैंने अराउंड इस लेवल पर बाइंग करना स्टार्ट किया था, फॉर आई वाज लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड आई बुक माई प्रॉफिट अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल। जैसे ही इस वाले लेवल पर आया था, यहाँ पे मैंने अपना बैंक निफ्टी और निफ्टी को शॉर्ट किया था। ठीक है, तो CNX फाइनेंस को शॉर्ट नहीं किया था बिकॉज लिक्विडिटी प्लान दिखाना सबका इशू होता है इसके अंदर। सो बेस्ट एंट्री वॉज अराउंड दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन रिजेक्शन, यहाँ पे अच्छा खासा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते थे। नेक्स्ट जो अब अपना डिमांड जोन, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि वो अपने 1 आवर का जो डिमांड जोन है दैट इज़ अराउंड दिस लेवल। ये जो रेड मार्क मैंने आपको कल दिखाया था वो उसको भी क्रॉस कर चुका है, उसको क्रॉस करके वो थोड़ा और नीचे आ चुका है और उसके नीचे ये डिमांड जोन है यहाँ पर। सो वी माइट गेट टू सी अ गुड लिटिल बिट ऑफ फॉल इन CNX फाइनेंस। बट अगर कल अच्छा खासा हमें अप मूवमेंट देखने को मिलता है बिकॉज लोअर लोज का फॉर्मेशन है, तो एक रिट्रेसमेंट अपसाइड हमें देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देखने के बाद वी माइट गेट टू सी अ डाउनफॉल टिल दिस डिमांड जोन दैट इज़ अराउंड 18,150 या फिर 18,100। तो कल तक का टारगेट ये है, उसके बाद हमारा टारगेट ये जो लोअर लेवल का डिमांड जोन है दैट इज अराउंड 17,900, वहाँ तक का भी एक अच्छा खासा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ओके, सो दिस इज फॉर CNX फाइनेंस। नेक्स्ट इज कुछ स्टॉक्स। ओके, तो जो HDFC बैंक था, HDFC बैंक को अगर देखें तो HDFC बैंक एक लोअर लोज के फॉर्मेशन में नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इट वाज मेकिंग अ हायर आई फॉर्मेशन, पहले एक वो हायर आई का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए ऊपर जा रहा था, बट जैसे इसने ये ब्रीच किया दिस मीन कि एक लोअर लोज का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया है। दिस वाला सप्लाई जोन अगर मैंने यहाँ पे नोटिस किया होता तो मैं यहीं पे शॉर्ट कर देता, आराम से पुट लेके होल्ड कर पाता, बट मैंने उसको काफ़ी लेट नोटिस किया। सो आई शॉर्टेड HDFC बैंक अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल, इस अराउंड दिस लेवल यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया और ये जो डिमांड जोन था वहाँ तक का टारगेट रखा, डिमांड जोन को उसने हिट किया, उसके बाद थोड़ा साइडवेज हो गया। सो अगर सिंपल देखिए बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी ने भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेसमेंट दिया था। सेम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, डिमांड जोन पे है, तो अगेन यहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है HDFC बैंक में। तो अगर HDFC बैंक भी रिट्रेसमेंट देखने को मिला तो इन शॉर्ट हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, साइड बाय साइड CNX फाइनेंस में भी देखने को मिलेगा। तो कल हम HDFC बैंक को भी ट्रैक करेंगे, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिला, मैं गेट टू सी HDFC बैंक टिल दिस लेवल, उसके बाद एक अच्छा अच्छा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं HDFC बैंक में। ओके, तो कल के स्टॉक से पहला स्टॉक कमिंस इंडिया था। कमिंस इंडिया को हमने कल शॉर्टिंग के लिए रखा था, बट इसमें कोई सेटअप बना नहीं, तो मैंने कुछ आलतू फालतू ट्रेड इसमें कुछ लेने की ज़रूरत नहीं थी मेरे को। बट हाँ, अभी भी हम जो है वो अभी भी बेरिश है, इट इज़ स्टिल मेकिंग अ नेगेटिव कैंडल, तो अच्छा खासा अभी फॉल आ सकता है कमिंस इंडिया में। ओके, नेक्स्ट जो स्टॉक था L&T फाइनेंस था, इसमें हमने शॉर्ट पोजीशन रखा था। जैसे मैंने बोला था डे लो जैसी ब्रीच होगा तो विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, तो ये डे लो था, डे लो को उसने काफ़ी एग्रेसिवली बीट किया। जो नेक्स्ट सप्लाई जोन था वो अराउंड डे हाई के आसपास था, तो आई वेटेड कि डे हाई के पास कोई भी नेगेटिव कैंडल बनाएगा, सो आई विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। 5 मिनट का टाइम फ्रेम था, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे इसने इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया, लो ब्रीच किया, मैंने यहाँ पे एंट्री ली और जो 1:2 का और जो नेक्स्ट डिमांड जोन था वहाँ तक का मेरा टारगेट था, अच्छा खासा 1:3 का फुल टारगेट मेरे को अचीव हुआ L&T फाइनेंस में। नेक्स्ट वॉज भेल को हमने बाइंग के लिए रखा था, अगर आपको याद होगा तो हमने बोला था कि 1 घंटे का तो 2 घंटे का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक डिमांड जोन है, सो इट माइट मेक दिस डब्ल्यू पैटर्न, उसके बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो 5 मिनट में यहाँ पे एक ये रिजेक्शन कैंडल्स वगैरह वो क्रिएट करने लग गया था अराउंड दिस लेवल। इसी दिस वॉज द इनसाइड बार फॉर्मेशन, फिर हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन, फिर हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन। तो जैसे इसका हाई ब्रीच किया मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली और डे लो के आसपास मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा और जो मेरा टारगेट था वो ये सप्लाई जोन था, बट उसके जैसे ही उसने टच किया मैं अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया क्योंकि मैंने नोटिस नहीं किया कि अरे ये पहुँच गया। सो आई होप कि थॉट कि ये वापस से ऊपर आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आई बुक माई प्रॉफिट अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, चलता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वॉज कोल इंडिया में हमने बाइंग का सेटअप रखा था। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डिमांड जोन, पर ये आया इतनी लेट में, अराउंड 2 PM आया, सो देयर वाज नो एंट्री बिकॉज इट वाज मेकिंग हायर स्ट्रक्चर। अगर देखा है तो स्ट्रक्चर बार बार ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो रहा था, तो मेरे को लगा था कि हाँ प्राइस आएगा तो मैं बाय करूँगा। मैंने यहाँ पे बाइंग ऑर्डर पे डाला था, बट वो इतना लेट हो गया तो मैंने कहा जय माता दी, बेच देते हैं, कोई इशू वाली मतलब कैंसिल कर देते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, बाद में वापस से ट्रेड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वॉज टाटा स्टील। टाटा स्टील में हमने बाइंग सेटअप रखा था, देयर वाज दिस ट्रेंड लाइन जिसको फॉलो भी कर रहा था, यहाँ पे उसका ब्रेकआउट भी हुआ था, वॉल्यूम वगैरह भी अच्छे थे, बट उसका हाई ब्रीच नहीं हुआ। तो अगर हाई ब्रीच नहीं हुआ तो मेरी एंट्री भी नहीं हुई, तो ये तो सेटअप दिस टाटा स्टील वॉज नथिंग, कुछ नहीं हुआ इसके अंदर, बट स्टिल स्टील सेक्टर आर लुकिंग गुड, अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड और देखने को मिल सकता है। अगर LT को देखें तो इसमें अंदर
कुछ हादसा हो चुका है, मतलब हादसा मतलब एसएल हो चुका है, ठीक है। तो हमने इसको बाइंग के लिए रखा था, बाइंग के लिए यहाँ तक का टारगेट था क्योंकि ये सप्लाई जोन था, ठीक है। तो प्राइस देवर दिस स्मॉल डिमांड जोन, तो मेरे को लगा यहीं से रिएक्ट करेगा। वहाँ पे छोटा सा हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन था, मैंने कहा बाई कर लेते हैं। बाई करते ही उसने मेरे को एसएल दे दिया, कोई इशू वाली बात नहीं है। एक अच्छा खासा मोमेंटम हम अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एलटी में। दिस इज द सप्लाई जोन 2260 2260, अच्छा खासा मोमेंट हम स्टिल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी इन लार्ज एंड यूरो अगेन। बीपीसीएल में भी हम बाइंग क्या सोच रहे थे, बट इसने कुछ ऐसा नहीं किया। ओपन होते ही वो अच्छा खासा शॉर्ट फॉल सेलिंग दिखाने लग गया, बट इट इज़ बैक टू दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन। तो हम विल लुक फॉर लिटिल बिट कंसोलिडेशन और फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीपीसीएल में भी। अंबुजा सीमेंट में हमने एक्सपेक्ट किया था कि कि ये एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देगा अपसाइड, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगेन इसने एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया। तो जो भी अगर हाई ब्रीच होता है तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन, बिकॉज बुलिश एंगल्फिंग का भी ब्रेकआउट होगा और वो इनसाइड बार फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट होगा। सो विल लुक अंबुजा सीमेंट, ट्रैक करेंगे अंबुजा सीमेंट को कल। नेक्स्ट वॉज बर्जन सीमेंट, बर्जन पेंट को हमने यही सोचा था कि बाई करेंगे, बट मार्केट ओपन होते ही थोड़ा बहुत नीचे आ गया, बट स्टिल नीचे से वापस से बाइंग आई अच्छी खासी। सो माइट गेट अ गुड मोमेंटम। यहाँ पे एक लेफ्ट राइट एंड ये राइट लेफ्ट हेड एंड राइट शोल्डर का पैटर्न भी है, तो ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा सा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बर्जर पेंट में। नेक्स्ट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम का स्टॉक अगेन हमने कहा था कि अच्छा जा सकता है, बट अगेन इट इज़ साइडवेज, ना ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। सो विल इग्नोर हिंदुस्तान पेट्रोलियम फॉर टुमारो। एशियन पेंट स्टिल लुकिंग गुड, क्योंकि बर्जर पेंट भी अच्छा लग रहा था। इट इज़ ऑलमोस्ट ऑन द वर्ड्स ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट। ओके, ब्रेकआउट दे दिया उसने, रीटेस्ट भी कर लिया। इसको लोअर टाइम पे हम चेक करेंगे, ओके 15 मिनट्स में चेक करेंगे। तो देयर वाज दिस रेंज, उसका उसने ब्रेकआउट किया, ठीक है। उसने उसका ब्रेकआउट किया, वापस आया, अब रीटेस्ट करके यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, इस वाला लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज अराउंड 2805 और 2810। तो विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी और इसके नीचे हम अपना एसएल रखेंगे। ओके, नेक्स्ट वॉज यूबीएल को हमने बाय के लिए सोचा था डेली टाइम फ्रेम पे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग का फॉर्मेशन था, बट उसका हाई ब्रीच नहीं हुआ, तो नो एंट्री इन यूबीएल। स्टिल इट इज़ ऑन डिमांड जोन, लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। आईओसी को देखा जाए तो सेम पैटर्न, कुछ मोमेंटम नहीं रहा इसके अंदर, सो इग्नोर दिस। मनप्पुरम फाइनेंस काफ़ी अच्छे से गिरा और वी माइट गेट टू सी अ लिटिल बिट ऑफ बाउंस बैक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टॉक। देन विल लुक फॉर अगेन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, थोड़ा जब हल्का सा और ऊपर आ जाएगा मनप्पुरम फाइनेंस। ओके, कैन फाइन होम इज़ लुकिंग गुड, विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था, रिट्रेसमेंट किया है उसने। अब वी माइट गेट टू सी ए गुड अपूवमेंट। अगर इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड का फॉर्मेशन है, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑन द वर्ड्स ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट। अगर इसको हम 2 ट्रेड से ट्रेड करेंगे, अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, रिजेक्शन दिया उसने कल तो विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, और अगेन वी विल टारगेट दिस पर्टिकुलर डिमांड दैट इज अराउंड 580, ठीक है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट इज लुकिंग बैड, आई विल से, बिकॉज दिस इज ऑन सप्लाई जोन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसने वहाँ पे एक अच्छा खासा इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन किया था पहले, एंड नाउ इट हैज़ फॉर्म्ड अ बेयरिश एंगल्फिंग। सो विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन गोदरेज कंज्यूमर। यहाँ पे टैलेंट का फॉर्मेशन भी है, उसका ब्रेक डाउन होता है, तो माइट गेट टू सी अ गुड डाउनफॉल इन गोदरेज कंज्यूमर. So that's it. These are the stock which we look for buying up and shorting opportunity. And thank you for watching. I'll see you tomorrow.